नमस्कार। बोकारो विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कोविड अस्पताल से हुई छुट्टी, लौटे घर। विगत दिनों बोकारो विधायक के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड वार्ड में शिफ्ट हो गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा था और आज कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर छुट्टी दे दी गई। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़ोर ज़ोर से खांसी हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर कोविड टेस्ट कराया था, जिसमें मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। जिसके बाद डॉक्टरों के सलाह के बाद मुझे कोविड अस्पताल में शिफ्ट होना पड़ा, जहां बीजीएच के डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छी तरह से केयर की और बेहतरीन सुविधा कोविड के मद्देनज़र की गई थी। जो दूसरी टेस्ट में मेरा रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज यहां से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि कुछ सप्ताह घर में ही रहकर रेस्ट करना है और 15 दिन के बाद फिर से टेस्ट होगा, फिर उसके 1 महीने बाद कोविड टेस्ट कराना होगा। मैंने वैक्सीन का एक ही डोज लिया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। जब तक मैं दोनों डोज नहीं ले लेता, स्थिति सामान्य होने की संभावना कम है। समय आने पर मैं दूसरा डोज भी ले लूँगा। लोग भी समय पर वैक्सीन का डोज जरूर लें और निरंतर कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते रहें। और कहीं कोई छोटी बड़ी कमी हो सकती है, व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह हो सकता है, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, तो उसको हम सब मिलकर ठीक करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर के सिंह जी को, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। इनकी पूरी टीम बहुत मनोयोग से लगी है। और धन्यवाद देता हूँ मैं जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रकाश जी। कई मुद्दे पर बोकारो जनरल अस्पताल को और अच्छा करने के लिए उनसे मेरी बात हुई है और वो भी बहुत ही सकारात्मक लोग हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोकारो जनरल अस्पताल का जो गौरवशाली परंपरा है, जो अपना गौरवशाली इतिहास है, वो वापस आएगा और हम और आप सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। सिर्फ आलोचना करना मकसद नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई कमियां हैं तो उसे मिलकर बात करना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। मैं इस अवसर पर बोकारो वासियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने मित्रों का, शुभचिंतकों का, जो हमारे शुभैसी हैं, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए प्रार्थना की, दुआएँ की, मैं बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और एक आग्रह करता हूं कि पिछली बार तो हम कोविड के डर से घरों के अंदर दुबके थे, सावधानियां बरत रहे थे। इस बार हम बेखौफ हैं। हमें बेखौफ नहीं रहना चाहिए और कोविड ही हमें ढूंढ रहा है। अगर हम बेखौफ रहेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे, बिना सैनिटाइजर यूज़ किए घूमेंगे, जितना बन पड़े कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकलना मजबूरी है, तो जितना भी बन पड़े हमको कोविड का ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं पूरी तरह से फिट महसूस नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट कोविड जो परेशानियां होती हैं, मैंने डॉक्टर साहब से बात किया है और इन्होंने कहा है कि आपको कुछ हफ्तों तक अभी आराम की ज़रूरत है। थोड़ी सांस लेने में भी मैं ज़्यादा बात करता हूं तो थोड़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों की शुभकामनाओं से सारी चीज़ें सामान्य होंगी और मैं फिर से आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सर, क्या सिस्टम हुआ था? क्या आपको सिम्टम्स हुआ था जब आप टेस्ट करवाए? मुझे खांसी थी, तेज़ खांसी थी और काफ़ी थकान हो रहा था, बहुत तेज़ खांसी थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको टेस्ट कराना चाहिए था। तो फिर टेस्ट जैसे ही कराया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हमारा हाई साइट इन्फेक्शन था। इन लोगों ने बहुत केयर किया हमारा और मुंबई में हमारा टेस्ट करवाया, वहाँ से रिपोर्ट्स मंगवाए। अभी भी जो इन्फेक्शंस है, इनफैक्ट वो ख़त्म नहीं हुए हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दिया है कि आपको कुछ हफ्तों तक आराम की ज़रूरत है और रिपीटेडली फिर 15 दिन बाद टेस्ट होना है, फिर 1 महीने बाद फिर हमारा टेस्ट होना है, तब जाकर चीज़ें सामान्य होने की संभावना है। सर, आपने तो वैक्सीन भी लिया था, तो जब ऐसा सिम्टम आया पॉजिटिव का तो क्या मन विचलित हुआ? मैं तो बहुत विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी है कि वैक्सीन के जब तक आप दोनों डोज नहीं ले लेते हैं तब तक उसका असर आंशिक रहता है। तो मैंने तो सिर्फ 1 ही डोज लिया था और दूसरा जो डोज है समय पर जरूर लूँगा। वैक्सीन ले रहे हैं, उनको कितना दिन तक और प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए उसमें? नहीं, देखिए, वैक्सीन लेने के बाद में बॉडी में एंटीबॉडी बनता है
एंटीबॉडी बनने में कुछ समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते का समय होता है जो एंटीबॉडी बनता है। और फिर सेकेंड डोज आप लेते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद, तो फिर उसको बूस्टर बोलते हैं जी। तो वो फर्दर एंटीबॉडी के लेवल को बढ़ाता है। जब आप सेकेंड डोज के अनदर 3 वीक्स और आप मान के चलिए, तब जाके आपको उसका प्रिवेंशन जो होना चाहिए वैक्सीन का, प्रिवेंटिव रोल जो होना चाहिए वैक्सीन का, वो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो फर्स्ट डोज लेने के बाद में भी कम से कम 2 मंथ्स, सेकेंड डोज का टोटल पीरियड अगर आप देखेंगे फर्स्ट डोज से, तो रफली अबाउट 6 to 8 वीक्स वेट करना चाहिए, तभी हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। सर किस एज के ज़्यादा पेशेंट अभी कोविड में आ रहे हैं? अभी देखिए, जनरली तो हमारे पास में सभी एज के मिक्स के लोग हैं, लेकिन जो एडमिटेड लोग हैं वो सब 40 प्लस के ही लोग हैं, 40-45 के ऊपर के ही लोग हैं। जहाँ तक कि सरकार भी बोल रही है और आप लोग भी बोल रहे हैं मास्क लगाएं, ये दूसरा फेज है क्या? जैसा कि आप देख ही रहे हैं जी। इसको आप दूसरा फेज बोलिए या इफेक्ट ऑफ अनलॉक एंड नॉर्मल मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे जगह जाना आना कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रहा है, तो उसका इफेक्ट बोलिए या सेकेंड फेज बोलिए, जो बोलिए। सर जो लोग लापरवाह उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसा कि विधायक जी ने कहा जी। उसी मैसेज को मैं दोहराना चाहूँगा। जी। और क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पेंडेमिक है, और ये अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ अब यातायात बढ़ गया है, नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों की। उस समय में हमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सिंपल सावधानी से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप बच सकते हैं। तो क्यों नहीं, सिंपल सावधानी, मास्क है, थोड़ी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो इतनी ही आप अगर करते हैं तो काफ़ी कुछ आप बच सकते हैं। सर गर्मी भी है, क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए जनरल आदमी को, जिससे लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी देखिए, कोविड में सबसे बड़ा रोल तो बॉडी के इम्यूनिटी का है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको जो भी फल फूल फ्रूट्स हैं, इन सब का बहुत रोल होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी मात्रा में लेते रहें, और जो लोग एक्सरसाइज ये सब करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है, वो करें। विटामिन सी की मात्रा होती है अच्छी, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन डी का रोल है उसमें, उसके कारण भी इम्यूनिटी बहुत अच्छा बढ़ता है। तो विटामिन सी डी का संतुलन जो आपको पर्याप्त, धूप तो खैर मिल ही रहा है हमारे यहाँ, धूप की कमी नहीं है, क्योंकि फल फूल अगर अच्छे से लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहता है। उसे संक्रमण अगर हुआ भी तो वो सीरियस रूप नहीं लेता है। थैंक यू।